तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, जहां पहले ओवर से ही तेजी से रन बनाकर देश का लगातार स्कोर बढ़ा रही है। वहीं विपक्ष नो बॉल और वाइड बॉल फेंकने में ही देश का बेशकीमती समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। आज इस तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूं कि इससे सारे देश भर के जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण भी हम लोगों ने लागू किया है। अपने हमारे जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ और अधिक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ऐसे ग्रामीण। और जून से अगस्त के बीच 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में हम लोगों ने सोलर एनर्जी सिस्टम को भी लगाने में कामयाबी हासिल की है 100 दिनों के अंदर ही। स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख रुपए तक मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख रुपए भी कर दिया है। एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत ही छोटे व्यापारी, उनके लिए बिना गारंटी के ऋण की भी सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की भी घोषणा इसी 3 महीने के अंदर की है। कल प्रधानमंत्री ने भी अहमदाबाद में कहा कि विपक्ष के लोग हमको अपमानित करते रहे, लेकिन हमने उनको जवाब देने के बजाय, 100 दिनों में जवाब देने के बजाय हमने इंश्योर किया कि हमने जो 100 दिनों का एजेंडा बनाया है उस पर सरकार काम देखिए, विपक्ष को जो लगातार निशाना बना रहा है। विपक्ष को जो भी कहना हो वह कहता रहे, लेकिन हम लोग तो बस काम करना चाहते हैं। भारत को विकसित भारत बनाने का एक जुनून है और उस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। यदि मैं एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों की क्रिकेट की शब्दावली में यदि मैं व्याख्या करूं तो हमारी सरकार जहां पहले ओवर से ही तेजी से रन बनाकर देश का लगातार स्कोर बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष नो बॉल और वाइड बॉल फेंकने में ही देश का बेशकीमती समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। यदि क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो। लेकिन मैं क्रिकेट के कहा हूँ कि लगातार विपक्ष खास करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है तीसरा टर्म माने ऑल आउट हो जाएगा पहले ही। अरे उनको कहने दीजिए, मैं समझ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।